राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि मन को उपदेश देर, फिर ऐसे मन को उपदेश देर उत्तम जन सुमरण करी हैं सो कहिए हैं। ऐसा मन है जो अति चंचल है, पर मन को उपदेश दे के महापुरुषों ने फिर सुमरण किया सो कहिए हैं। सवैया में उत्तम जन निरंजन ध्यावत, अंजन सु नहीं राखत यारी। मंजन मन मनोरथ भंजन, गंजन काम कुलच्छन टारी। पंजन पाप उथाप अन्याव को रंजन न्याव विवेक विचारी। राम चरण भजन करो नित, राम ही राम रसन उचारी। राम ही राम रटो मुख जापहि, सुमरण राम हृदय लिवलाई। राम विश्वास धरो शिर ऊपर, और विश्वास तजो दुखदाई। राम कथा गुण श्रवण सामलो, नाम के हेत राम के हेत सुदान बधाई। राम चरण ए राम उपासना, वासना शुद्ध सदा सुखदाई। उत्तम जन निरंजन ध्यावत, जो उत्तम जन है महापुरुष हमारे उत्तम जन किसको, जो निरंजन ध्यावत, जो निरंजन को ध्याता है, जो निरंजन को याद करता है, निरंजन का सुमरण करता है। अंजन सु नहीं राखत यारी, उत्तम जन की पहचान है कि वो अंजन यानी जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है उसकी यारी नहीं रखते हैं, उससे आसक्ति नहीं रखते हैं, उसमें लिपायमान नहीं होते हैं। मंजन मन मनोरथ भंजन, गुरुदेव फरमा रहे कि मन का मंजन, मन की सफाई करते हैं। मनोरथ भंजन, सारे मनोरथ को खत्म करते हैं, सारी इच्छाओं को समेट के गंजन काम, काम और कुलक्षण इनको हटा देते, इनको खत्म कर देते, काम का गंजन कर दिया, काम को खत्म कर दिया। कुलक्षण टारी, और सारे कुलक्षण को टार देते हैं। पंजन पाप उत्थाप अन्याव को, पाप के पुंज को और अन्याय को खत्म करते हैं, पाप को खत्म करते हैं और अन्याय को खत्म करते हैं। रंजन न्याय विवेक विचारी, न्याय और विवेक पे विचार करते हैं, न्याय और विवेक को धारण करते हैं। राम चरण भजन करो नित, राम ही राम रसन उचारी। ऐसे नित भजन करके रसना से राम के नाम का उच्चारण करते, नित हर समय हर पल राम ही राम रसन उचारी। राम ही राम रटो मुख जापई, सुमरण राम हृदय लिवलाई। राम ही राम रटो मुख जापई, ऐसे महापुरुषों ने राम ही राम का नाम रटा और अपने को भी कह रहे हैं कि राम के नाम को रटो और कैसे, सुमरण राम हृदय लिवलाई। राम का सुमरण हृदय से लो लगाओ, हृदय में हर पल उस चीज को बनाए रखो, उसको भूलना नहीं है। सुमरण राम हृदय लिवलाई, राम विश्वास धरो शिर ऊपर, राम जी के विश्वास को धारण करो कि जो कुछ करता है वो राम जी है। ये सबसे बड़ा विश्वास कि हर चीज करने वाले राम जी हैं, और राम जी कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वो अपने को थप्पड़ लग रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहे, राम जी गलत नहीं कर रहे, राम जी गलत नहीं कर सकते। राम विश्वास धरो शिर ऊपर, और विश्वास तजो दुखदाई, और बाकी तेरे को जो संसार का दूसरा जो भी विश्वास है, जिस किसी के ऊपर भी है, वो विश्वास तू छोड़ देना, क्योंकि वो विश्वास झूठा है, वो विश्वास स्थायी नहीं है। इसलिए परमात्मा का विश्वास को धारण करो। राम कथा गुण श्रवण सामलो, राम के ही गुण गाओ और राम के ही गुण सुनो कानों से। राम के हेत सुदान बधाई, जो भी दान करो राम के हेत में करो, जो भी क्रियाएं करो राम जी के हेत में करो। राम चरण ए राम उपासना,
ये राम जी की उपासना है। वासना शुद्ध सदा सुखदाई, ऐसी वासना सदा के लिए शुद्ध है, सदा के लिए सुख देने वाली है। छंद जमपाल में शुद्ध वासना सुमरण करना, चाह नहीं चित कोई, दास होई मन अर्पे अपना, यूं जपना हरि सोई। शुद्ध वासना सुमरण करना, शुद्ध वासना को करके वास करके और सुमरण करना। अपनी वासनाएं नीची है, संसार के प्रति जो भी वासना है वो सब अशुद्ध कहलाती है, और राम जी के भजन की जो इच्छा है वो शुद्ध कहलाती है। तो शुद्ध वासना करके और राम के नाम का सुमरण करना, चाह नहीं चित कोई, चित में किसी प्रकार की चाहना नहीं रहे। दास होई मन अर्पे अपना, दास होके अपने मन को अर्पण करो, यूं जपना हरि सोई, ऐसे हरि का जाप करो, ऐसे हरि का जाप। जपिया जुक्ति भक्ति की पावे, एके मार्ग चलिए, जपिया जुक्ति, ऐसे इस जुक्ति से परमात्मा के नाम का सुमरण करेंगे, भक्ति की पावे तो जुक्ति की भक्ति प्राप्त होगी। एके मार्ग चलिए, ये एकमात्र मार्ग, इस पे ही चलो, बाकी सारे मार्ग अस्थायी, ठेठ तक पहुंचाने वाला और कोई मार्ग नहीं है। तो इस मार्ग को छोड़ना मत, एकमात्र ही मार्ग है, इस पे चलना। और उपाय तजो तन मन की पारखता सो मिलिए, और बाकी सारे मन की उपाय को छोड़ो और पारखता से मिलो। पारखता के बारे में आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। पारखता तो पार्षद किम, तो पारखता सो मिलिए, तो पारखता को पार्षद कहते। तो अब गुरुदेव फरमा रहे हैं कि पार्षद क्या होते हैं, किसके साथ मिलना है, कि परमात्मा का भजन इन पार्षद को लेके करना है, इनके साथ में करना है। तो क्या है, आगे फरमा रहे हैं। राम मिलावण हे सही, परम पार्षद चार, दयाशील संतोष सत, बचता लीजे लार, बचता लीजे लार, मजल निर्भय पहुँचावे, सबला की शंक मान निकट तस्कर नहीं आवे। राम चरण ज्ञानी गुणी, देखो सबे विचार, राम मिलावण हे सही, परम पार्षद चार। राम मिलावण हे सही, परम पार्षद चार, परमात्मा से मिलाने वाले परम चार पार्षद है। ये मेन चार पार्षद है जो परमात्मा से मिलाते हैं, जो परमात्मा से मिलन की सहायता कराते हैं। दयाशील संतोष सत, गुरुदेव फरमा रहे दया शील और संतोष सत, भजता लीजे लार। भजन के साथ में ये जरूरी है, खाली भजन काम का नहीं, खाली भजन करेंगे तो इतना असर नहीं होगा। ये चार चीजें साथ, ये चार चीजें साथ चाहिए। बचता अब दयाशील संतोष, इसकी गहराई अपने को गुरुदेव आगे फरमाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। बचता लीजे लार, मजल निर्भय पहुंचावे, ये निर्भय मंजिल में पहुंचाने वाले हैं। ये चार पार्षद हैं, ये निर्भय की मंजिल में पहुंचाते हैं। सब ला की शंक मान निकट तस्कर नहीं आवे, और ये इतने सबले हैं कि फिर इनकी शंका मान के तस्कर चोर निकट नहीं आते, चोर निकट नहीं आते। काम क्रोध लोभ मोह ये सबसे बड़े चोर हैं, फिर ये निकट नहीं आते हैं। राम चरण ज्ञानी गुणी, देखो सबे विचार, ज्ञानी हो गुणी हो सब विचार करके देख लो। राम मिलावण हे सही, परम पार्षद चार, सो चार पार्षद कहिए हैं। अब चार पार्षद की आगे गुरुदेव व्याख्या फरमा रहे हैं। प्रथम तो दया कहिए हैं। अपन हमेशा बोलते हैं कि दया दया दया, तो अब दया होती क्या है, कि दया रखना है। कुशला खेमा पहुँच सी, बीच विघन नहीं होए, बड़ो विघन पर घात को, सो दिल धरियो न कोय, सो दिल धरियो न कोय, प्रथम ही मूल उखाड़ियो, हर्ष शोक दुख दोष रोष हृदय ते डारियो। नित निर्भय पद राम को, सुमरे निज दिन सोए, कुशल खेमा पहुँच सी, बीच विघन नहीं हो। सबसे पहले दया रखेंगे, सबसे पहले दया रखेंगे। तो दया कैसी रखेंगे, कि दया से क्या होगा, तो कुशल खेमा पहुँच सी, कुशलता से पूरी तरह,
कुशल खेम के साथ में पहुंच जाएंगे, बीच विघन नहीं हो। भक्ति के बीच में कभी विघन फिर पड़ेगा नहीं। कैसे नहीं पड़ेगा? क्या नहीं करना है? बड़ो विघन पर घात को। सबसे बड़ा विघन है दूसरों के साथ कपट पर घात करना, हिंसा करना। मारने को हिंसा नहीं कहते, उसमें कपट भी आ गया, धोखा भी आ गया, वो सब हिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा पर घात की है। सो दिल धरो न कोई, उसको दिल में धारण मत करना। सो दिल धरियो न कोई, प्रथम ही मूल उखाड़ियो। सबसे पहले इस मूल को उखाड़ दो, क्योंकि सारी फिर हिंसा है, सारे विकार इसके साथ जुड़े हुए। तो पहले ही इसको मूल के साथ उखाड़ना है। और दूसरी दया क्या? कि हर्ष शोक दुख दोष। हर्ष करते हैं ना, यानी कि अपने ऊपर दया नहीं है। हर्ष किया क्योंकि हर्ष के पीछे फिर दुख ही दुख रहता है, यानी अपने आप पे दया नहीं है। तो गुरुदेव फरमा रहे ये भी सब दया के रूप कहलाते हैं। ये भी सब जीव दया है कि हर्ष शोक दुख दोष। हर्ष शोक दुख दोष रोष हृदय से डालियो। हृदय से हटाना, हृदय से हटाना। क्यों? क्योंकि फिर इसी में जीव अटका रहता है, फिर भजन होता नहीं है। नित निर्भय पद राम को। नित निर्भय पद राम का है, सुमरे निज दिन सोए। रात दिन उसका सुमरण करे, कुशल खेमा पहुँचसी, बीच विघन नहीं होए। दुर्जनता दिल से। दया का अपने को कितना डिटेल, अपन हमेशा बोलते हैं कि दया किसको बोलते हैं, तो गुरुदेव हमारे दया किसी को दो रोटी देना दया नहीं है। वो तो तकदीर, हाथ में रोटी है तो दे पा रहे, बाकी अपनी क्या हैसियत कि अपन किसी को रोटी दे दे कि दो दाना दे दे। वो तो है तो दे रहे हैं, नहीं है तो नहीं दे रहे हैं, वो मैटर अलग है। लेकिन असली दया क्या है? असली दया क्या है? दुर्जनता दिल त्यागिए, सज्जनता उर्धार। सज्जनता में सुख घना, देखो सोच विचार। देखो सोच विचार सबे सज्जन दर्शावे। दुर्जनता की दृष्टि दोष दुख नींद न आवे। राम चरण दो न्यू नफा, परखो निपट निहार। दुर्जनता दिल त्यागिए, सज्जनता उर्धार। दुर्जनता दिल त्यागिए। सबसे बड़ी दया क्या है? कि अपने हृदय से दुर्जनता को हटाओ, दुर्जनता को दिल से त्यागो और सज्जनता उर्धार। सज्जनता को हृदय में धारण करो। सज्जनता में सुख गणा, सज्जनता में तो सुख ही सुख है। देखो सोच विचार, इस बात पे पक्का विचार कर लो कि सज्जनता सुख को देने वाली है। मन में सज्जनता रखना है, यानी मन में साफ रखना है, किसी के प्रति अंदर से दोष नहीं रखना है, किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रखना है। देखो देखो सोच विचार सबे सज्जन दर्शावे। गुरुदेव फरमा रहे यदि मन में सज्जनता है तो सब सज्जन नजर आएंगे। और ये बात पक्की है कि यदि अपन सज्जन है तो कोई चोर भी अपने को धोखा नहीं देगा, और यदि अपने मन में सज्जनता नहीं है तो कोई सज्जन भी अपने को धोखा दे देगा। हर जगह धोखा। अपना मन में यदि कपट है तो हमेशा वो बना रहेगा। तो अपने को जैसा है अपना मन, वैसे अपने को लोग मिलते हैं, जैसे अपन है वैसे हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि देखो सोच विचार सबे सज्जन दर्शावे। यदि तू सज्जन है तो तेरे को हर कोई सज्जन नजर आएगा। दुर्जनता की दृष्टि दोष दुख नींद न आवे। और यदि मन में दुर्जनता है तो फिर रात दिन तेरे को हर किसी में दोष दिखाई देगा और नींद नहीं आएगी, यानी कि चिंताएं सताएगी। चिंताएं सताएगी, मन में भय बना रहता है। भय बना रहता है, भय अपने पापों की गति। अपना मन हमेशा भय में बना रहता है, हमेशा डर बना रहता है, हमेशा कुछ न कुछ होने की चिंता। ये सब अपने पाप की गति। इसका मतलब अपन ने बहुत कपट कर रखा है, अपन ने छल कपट किया है, और वो छल कपट का परिणाम यही है कि फिर वो नींद नहीं आती, चिंताएं सताती कि अब क्या हो। वो चिंताएं सताती है। तो इसका मतलब हमने जीव दया नहीं करी थी। जीव दया सबसे पहली दया अपने ऊपर, अपने ऊपर करनी थी कि मन की दुर्जनता को हटा के सज्जनता को रखना है। राम चरण दो न्यू नफा, दोनों के नफे देख ले, दोनों के फायदे देख ले। परखो निपट निहार, इसको परख लो, पूरी तरह से देख लो। दुर्जनता दिल त्यागिए, सज्जनता उर्धार। जिसी आत्मा आपनी, जिसी पार की जान। एको दर्द विचार के, करिए नाही हान। करिए नाही हान, कपट छल बल क्यों कीजे। दरघे लेखा ले तबे कहाँ उत्तर दीजे।
राम चरण तो सू कहूँ यह गुरु ज्ञान पिछाण, जिसी आत्मा आपनी जिसी पार की जान। जिसी आत्मा आपनी, जैसी आत्मा अपनी है ना, जिसी पार की जान, वैसे दूसरों की भी। जैसी अपनी है ऐसे दूसरों की समझो, तब जाके वो बात बनेगा। जैसा दर्द अपने को है ऐसा दूसरों को है। एक वो दर्द विचार के करिए ना ही हान। एक ही दर्द विचार का, अपन तो स्वार्थी है, अपन अपना ही दर्द देखते हैं, अपन दूसरों का नहीं देखते, अपन सिर्फ अपना देखते हैं, अपन ऐसे स्वार्थी हैं। तो एक हो दर्द विचार के करिए ना ही हान। इस दर्द पे विचार करना और दूसरों की हानि मत करना। करिए ना ही हान, कपट छलबड़ क्यों कीजे। किसी के साथ कपट और छलबड़ करना मत। क्यों? क्योंकि कपट किया तो समझो अपन ने अपने साथ ही किया, अपन ने अपना ही बीज बो दिया, अपन ने अपना बीज बो दिया। यदि हमने किसी के लिए कुछ गलत सोचा तो समझो कि वो गलत का बीज हमने अपने लिए बो दिया। उसका तो जाने कब होगा नहीं होगा, पर अपना शुरू हो गया, अपना शुरू हो गया। इसलिए महापुरुष फरमाने की कपट मत करना, कभी किसी के साथ कपट मत करना, छलबल मत करना। क्यों? क्योंकि वो और तू एक ही है। दर घे लेखा ले, परमात्मा क्या इस बात का लेखा लेंगे तबे कहाँ उत्तर दीजिए। तब तू क्या उत्तर देगा? तेरे पास कोई उत्तर ही नहीं है, क्या उत्तर देगा? रामचरण तो सू कहूँ यह गुरु ज्ञान पिछाण। अपने को कह रहे कि इस गुरु ज्ञान को जानो, जिसी आत्मा आपनी जिसी पार की जान। अद्वितीय शील कहिए हैं, शील का अर्थ फरमाए। शील किसको बोलते हैं? सवैया में शील सदा मन शील सदा मन शांत लिया रहे, कामना खांत नहीं मन फेरे। पांच गहे निज साच विचार के सार के मान, मदन न कुंगेरे। स्वाद श्रृंगार अंगार जो जानत, शील स्वभाव सतो गुण नेरे। राम चरण यूं शील लिया, सुख राम मिला मन कूजन टेरे। शील सदा मन शांत लिया रहे। शील किसको है? कि मन में हमेशा शांति का भाव बना रहे। अपने मन के अंदर अग्नि है, ज्वाला है, किसकी है? स्वाद की, श्रृंगार की, बहार की। बहार का उत्सव है, वो सब अपने शील में भांगा पैदा करने वाला है, सब भांगा पैदा करेगा। तो शील, और हमेशा मन शांत बना रहेगा कि जो भी है वो परमात्मा की कृपा से। तो फिर मन शांत बना रहो। अपन बाहर जितना श्रृंगार में लगेंगे उतना ही मन चंचल रहेगा, मन कंट्रोल नहीं, मन शील में नहीं जाएगा। फिर मन में कामना पैदा होगी, वो दुख देगा, वो दुख देगा। शील सदा मन शांत लिया रहे, कामना खांत नहीं मन फेरे। शील में हमेशा फिर मन शांत रहेगा, कामना खांत नहीं मन फिकेरे। और फिर कामना, कामना जो है मन को शांत नहीं रखेगी, और शील है तो फिर कामना आ नहीं पाएगी। पांच गहे निज साच विचार के, पांचों इंद्रियों को धारण करेगी, पांचों इंद्रियों कंट्रोल में रहेगी, पांचों इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। निज साच विचार के, निज साच पे विचार करके पांचों इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। मार के मान मदन न कुंघेरे। जब तक अपनी इंद्रियां बाहर चंचल है, क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ है, तो उनको मार के मान मदन न कुंघेरे। ये मदन जो है, मदन का मतलब ही शारीरिक, स्त्री और पुरुष का जो संबंध, उस मदन को घेरेगी। फिर वो मदन में मन जाएगा नहीं। कैसे? कैसे नहीं जाएगा? स्वाद श्रृंगार अंगार जो जानत। स्वाद और श्रृंगार, स्वाद खाने वाला स्वाद नहीं करे, देखने का स्वाद, सुनने का स्वाद, हर चीज को देखने का शौक, सुनने का, ये जो पांचों इंद्रियों के स्वाद हैं अपने, अपन इसमें बड़े लोलुप है, हर चीज है। और श्रृंगार है, तन का श्रृंगार। गुरुदेव ने फरमाया एक उम्र परमाने तो ठीक है, पर उसके बाद भी श्रृंगार किए जा रहे हैं। उम्र के पहले भी छोड़ दें तो बहुत बड़ी बात है। उम्र के पहले अपन सत्संगी हो गए, और जब तक ये रहेगा, जब तक अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो अंदर की कामना जाती नहीं, और वो कामना जब तक नहीं जाएगी अपना सुमरन नाम ही नहीं, वो सुमरन रहेगा ही नहीं, सुमरन रहेगा नहीं। स्वाद श्रृंगार अंगार जो जानत, उसको अंगारे के समान की, अंगारा हाथ में पकड़ा तो क्या होगा? छाला पैदा कर देगा। तो महापुरुषों ने उसको अंगार जाना है,
उसको अंगार जाना है। स्वाद श्रृंगार अंगार जो जानत, शील स्वभाव सतो गुण नेरे। और शील का स्वभाव और सतो गुण को जाना, उसको निकट लिया और स्वाद और श्रृंगार को अंगार जाना। राम चरण यूं शील लिया सुख, ऐसे शील से सुख की प्राप्ति होगी। राम मिला वन कूचन टेरे। राम को राम से मिलने के लिए महापुरुषों ने इस शील को धारण किया। शील सबसे पहले, शील जो है, शील मेन है, मिलाने वाला माध्यम है राम जी से। जब तक शील नहीं आएगा तो भजन भजन नहीं, चाहे हम घंटों बैठ गए, चाहे कुछ भी कर लिया, वो भजन भजन नहीं कहलाता है। तृतीय संतोष कहिए हैं, छंद मन हर में तो खसो न मोख दाता शुभ। थोड़े सी इधर, थोड़ी सी छाए। तो खसो न मोख दाता शाता उपजाए बेकु लाए बेकु धीरज धर्म रूप धारा है। सारा सुख दानी सोनी धानी धन जान, यही खेई का खजाना संग हो तो मुंडा कारा है। तोख में न शोक व्यापे कापे लोभ लालच को, द्वंदरता नाही को आनंद उजारा है। राम भी प्रसन्न होए दर्शन में नाही कजी, सजी है जुगत यह राम ही उचारा है। संतोष की परिभाषा फरमा रहे कि संतोष किसको बोला है। तो खसो न मोक्ष दाता, संतोष के जैसा और कोई मोक्ष दाता नहीं है। संतोष के जैसा और कोई मोक्ष दाता नहीं है, मोक्ष देने वाला नहीं है। शाता उपजाए बेकु, शांति प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संतोष है। लाए बेकु धीरज धर्म रूप धारा है, ये लाने के लिए धीरज ही है जो धर्म रूपी धारा है। सारा सुख धानी सोनी धानी धन जान, यही सारा सुख धानी, जितने भी सुखों का दान करने वाला है वो संतोष है, वो संतोष है। सारा सुख दानी सोनी धानी धन जान, यही सबसे बड़ा धन है, संतोष रूपी धन। खेई का खजाना संग, और खेई का खजाना संग, माया के खजाने के संग हो तो मुंडा कारा है, ये धन सबसे बड़ा है। और जो दूसरा धन है वो खेई यानी खत्म होने वाला धन है, उसके साथ तो मुंह कारा होगा, उसके साथ तो मुंडा कारा है। खेई का खजाना संग हो तो मुंडा कारा है। तोख में न शोक व्यापे, जब संतोष रहेगा तो कभी दुख आएगा ही नहीं, कभी दुख आएगा ही नहीं। चीज है तो अहंकार नहीं रहेगा, और नी है तो दुख नहीं रहेगा। ये संतोष के लक्षण है। ये संतोष के लक्षण है कि यदि कोई चीज नहीं है तो मन ललचा हो, इसके ऐसा बनाया मैं भी ऐसा बनाऊं, ये कहाँ से लाया मैं भी ऐसा लाऊं। ये अपने मन के भाव अपन सुमरण करने वाले, और हाल तो अपने मन के भाव भी ऐसे बने कि मन दौड़ा चला जाता है, दौड़ा चला लाया अच्छा है उसको बोल दिया, नहीं नहीं मेरे ही ऐसा करना, मेरे ही वैसा करना, भागे जा रहे अब कहाँ भाग रहे हो, क्या कर रहे हो, और कर करके क्या निहाल हो गए, क्या निहाल। तोख में न शोक व्यापे कापे लोभ लालच को, लोभ और लालच तोख में न शोक व्यापे। तो संतोष बना रहेगा तो हमेशा कभी दुख नहीं सताएगा, और लोभ और लालच फिर नहीं रहेगा। द्वंदरता नाही को आनंद उजाला है, फिर द्वंदरता नहीं रहेगी, आनंद का उजाला होगा, आनंद का। राम भी प्रसन्न होए दर्शन में नाही कजी, राम जी भी प्रसन्न होंगे, फिर दर्शन में वो किसी प्रकार की कजी नहीं रखेंगे, किसी प्रकार की दूरी नहीं रखेंगे। राम जी भी संतोष से प्रसन्न होंगे। राम भी प्रसन्न होए दर्शन में नाही कजी। महापुरुषों के तो वशिष्ठ जी के तो 100 पुत्र मर गए, पर उनका संतोष दे तो भी उन्होंने उनको सही उत्तर दिया कि हाँ आप ऋषि नहीं, अब ब्रह्म ऋषि। क्यों? क्योंकि फरसा ने, अरे बोले पहले बोल देते, बोले कैसे बोल देते, बोले 100 पुत्र मर गए, बोले कोई बात नहीं, आपका लेन देन था, अपने तो एक गिलास पे उठा ले, पुत्र तो बहुत दूर की बात है, पुत्र तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की है। राम भी प्रसन्न होए दर्शन में नाही कजी, सजी है जुगत यह राम ही उचारा है। ये ही इस जुक्ति के साथ महापुरुषों ने राम नाम का उच्चारण किया। संतोष के साथ में तो महापुरुषों ने अपने को दयाशील संतोष का बताया। अब चतुर्थ सत्य कहिए हैं। सत्य किसको बोला है? सत्य किसको?
सत पा लीजे साचा मनसू, मन की दृढ़ता गाड़ी। कष्ट पड़े तो कष्ट न गिनिए, इष्ट न कबहू छाड़ी। सत्य गया गुण रहे न कोई, दोई लोक बिगाड़े। ताते सतमत सदा एक रस, सो कीर्ति होई सारे। सो हरिचंद की शाख विचारो, सकल लोक में गावे। रामचरण सत धर्म सही जो, जासू राम मिलावे। सत पा लीजे साचा मन सो, सच्चे मन से तो सत्य का पालन करना। सच्चे मन से सत्य का पालन करना, मन की दृढ़ता गाड़ी। सबसे पहले तो मन को दृढ़ रखना कि तेरा मन क्या है। मन की दृढ़ता को तू गाड़ी रखना। कष्ट पड़े तो कष्ट न गिनिए कष्ट पड़े तो इसको तू कष्ट मत मानना। कष्ट, क्योंकि सत्य पे चलने वाला है। फिर राजा हरिश्चंद्र का इसीलिए तो कि उन्होंने कष्ट को कष्ट नहीं माना। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवान कौन रहा, तो उन्होंने कष्ट को कष्ट माना ही नहीं। बोले नहीं, बस सत्य है तो सत्य, सत्य पे चलना है। तो कष्ट पड़े तो कष्ट न गिनिए, इष्ट कबहू न छाड़ी। इष्ट को कभी मत छोड़ना, चाहे कितना ही कष्ट पड़ जाए, पर तू अपना इष्ट कभी मत छोड़ना। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे गर्दन कट जाए कि शरीर कट जाए, पर तू अपना इष्ट कभी मत छोड़ना। यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सत्य पे चलना है। बाकी संसार में तो विवेक के अनुसार कि कहीं पर गाय मर रही हो और उसका कटना बंद करना, तो वो सत्य नहीं। वहां तो और गाय को मारना थोड़ी ना अपने को, तो उसको बचाने के लिए तो वो मैटर अलग है। इष्ट कभी भी नहीं छोड़ना है और सारा काम इष्ट के अनुसार करना है। सत्य गया गुण रहे न कोई, यदि सत्य चला गया तो कोई गुण नहीं रहेगा। दो लोग बिगाड़े, दोनों लोग बिगाड़ देगा, दोनों लोग बिगाड़ देगा, यहाँ का भी और वहां का भी। ताते सतमत सदा एक रस, सो की रत हुई सारे। इसलिए सत और मत में हमेशा एक रस में रहना है। तो कीरत हुई सारे, तो कीर्ति होगी, तब जाके निज परमात्मा की प्राप्ति होना। यही सबसे बड़ी कीर्ति है। और कीर्ति कैसे? सो हरिचंद्र की शाख विचारो, राजा हरिश्चंद्र की साखी पे विचार करो कि वो कैसे सत्य पे चले। सकल लोक में गावे, उनकी साखी दी जाती कि राजा हरिश्चंद्र जैसा, उनकी साखी दी जाती सकल लोक में। सकल लोक में हमेशा, तब से लेके आज तक उनकी साखी दी जाती है। रामचरण सत धर्म सही जो, जासू राम मिलावे। अब सत किसको बोला है? तो सत्य धर्म वही है जो राम से मिला दे। बाकी सब झूठे धर्म है, बाकी सब धर्म झूठे हैं। सत्य धर्म वही है जो राम जी से मिला दे। छंद त्रिभंगी में ए बोलाऊं पार निभाऊं, अति सुख दाऊं सब गावे। निर्मल अंगा हे हरि रंगा, सदा उतंगा मन भावे। जाकी शोभा जन निर्लोभा, कहूं न रोभा निर्धावे। निज दिन चाले कोई न पाले, इन पंथन में हरि ध्यारी पावे। ए बोलाऊं पार निभाऊं, गुरुदेव फरमा रहे ये बोलाऊं, ये जो शब्द फरमाए ऊपर, पार निभाऊं, ये पार ले जाने वाले, पार ले जाने वाले हैं। अति सुखदाऊं, ये अति सुख देने वाले। ये जो चारों पार्षद हैं ये अति सुख को देने वाले हैं। सब गावे, सब इस बात को गाते हैं। सब ये बोलते हैं निर्मल अंगा, अंग कैसे हो? अपने तंतु जो है विकारों से भरे हैं, निर्मल अंग हो। ये हरि रंगा, हरि के रंग में रंगे हो। सदा उतंगा, सदा उच्च भावना के साथ हो। मन भावे, यही मन को भाए, यही मन में समाए। जाकी शोभा जन निर्लोभा, यदि ऐसे लक्षण आ गए तो इसकी शोभा है। जन निर्लोभा, जन हमेशा निर्लोभा रहते हैं, निर्लोभी है। किसी प्रकार की संसार में कोई आसक्ति नहीं है। कहूं न रोभा निर्धावे, कहीं रोभा कहीं आसक्ति नहीं रखते, हमेशा निर्धावे भाव से रहे। निज दिन चाले कोई न पाले, इन पंथन में हरि पावे। निज दिन चाले, निज दिन इस पे चाल चलते हैं, कोई न पाले, कभी उसका उल्लंघन नहीं करते, कभी उससे दूर नहीं होते हैं। और इन पंथन में हरि ध्यावे, और इस रास्ते पे चल के हरि का ध्यान करते हैं। तो कौन सा पंथ की, कौन से पंथ पे, कौन से पंथ पे? उत्तर, पंथ चाले पंथियास, काहू की न शंक है। राम राम राह सरु, बड़े बीर बंक है।
और सुन झोर करे रटे दोई अंक है, वाके दो एक रस कहाँ भूप रंक है। माया मोह धाड़िया सु आए बाट घेर है, निराट जन शूर मते ताही मार ताही फेर है। पंथ चाले पंथिया, जो पंथ पे चलने वाले वो पंथी कहलाते हैं। जो पंथ पे चलने वाले हैं वो पंथी हैं। काहू की न शंक है, किसी की शंका नहीं रखते हैं, किसी की शंका नहीं रखते हैं, बस वो अपने रास्ते पे चले जाते हैं। राम राम राह सरू, राम राम के उस रास्ते पे सरू रहते हैं, परमात्मा के रास्ते पे सन्मुख है। बड़े वीर बंक है, वो बड़े वीर हैं, वो बड़े वीर बंक हैं। और सुन झोर करे रटे दोई अंक है, और किसी प्रकार की झोर करते नहीं। ये दोनों को, दोनों रकार और मकार इसी का रटन करते हैं। वाके दो एक रस, माँ कहाँ भूप रंक है। वो दोनों में एक ही रस में है, चाहे राजा हो कि रंक हो, उनके लिए दोनों बराबर है, उनके लिए दोनों सम है। माया मोह धाड़िया सु आप बा आए बाट घेर है। माया मोह धाड़िया सु, जब माया मोह का धाड़ा पड़ता है तो आई बाट घेर है, तो उस रास्ते को घेर लेते। माया और मोह का धाड़ा पड़ने नहीं देते। माया, क्योंकि रास्ते में चलने वाले के ऊपर जैसे चोर डाकू धाड़ा बोलते हैं ना, ऐसे राम नाम के पंथ पे चलने पे माया और मोह का धाड़ा जो पड़ता है तो वो धाड़े का असर नहीं होता है। वो शिव शूरवीर है। निराट जन शूर मते, वो निराट है पूरी तरह से, शूर मते पे चलने वाले। मारता ही फेर है, जो मारता उसी को फेर देते हैं, उसी को हटा देते हैं। तत्व तत्व लिया चले यह मत सो अपेल है, इस तत्व पे चलते हैं। ये मत जो अपेल है, पंथ को चलाए वो सुना ही हंसी खेल है। पंथ को चलाना कोई हंसी खेल नहीं है। बोल तो दिया कि हम राम इस नहीं है, पर इस पंथ पे चलना कोई हंसी खेल नहीं। बोले क्या करते, बोले राम इस नहीं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि पंथ कोई हंसी खेल नहीं है, पंथ का चलाना। पंथ चलाया ना चले, पंथ न हासी खेल, करे वासना वन कटी, सिय तस्कर गुण पेल। सिय तस्कर गुण पेल, राम संग सदा सहाई, शिर सतगुरु का हाथ विघन उपजे नहीं काई। राम चरण भय भ्रम मिट्या, चले चाले पंथ अपेल, पंथ चलाया ना चले, पंथ न हासी खेल। क्या कर रहे हैं हम, पंथ चला रहे। गुरुदेव फरमारे पंथ कोई हासी खेल है, क्या कर रहे हैं, बोले हम तो राम इस नहीं है। तो महापुरुष फरमारे कोई हासी खेल है इस पंथ पे चलना, पंथ को चलाना हंसी खेलनी है। पंथ चलाया ना चले, पंथ न हासी खेल, करे वासना वन कटी, सारी वासनाओं को काटे। सिय तस्कर गुण पेल, शेर जैसे चोर रूपी जो गुण है उनको हटाए, उसको बोलते हैं पंथ पे चलना। खाली नाम रखने से वन पे चलना हो गया। करे वासना वन कटी, सिय तस्कर गुण पेल, सिय तस्कर गुण पेल, राम संग सदा सहाई। राम जी का संग जो है वो सदा सहायता करने वाला है। और शित सिर सतगुरु का हाथ, सिर पे सतगुरु का हाथ, विघन उपजे नहीं काई, तब जाके विघन नहीं उपजेगा। और गुरु का हाथ ऐसी आसानी से नहीं होता है, अपन तो गले पड़ते, हमारे हाथ अपन चल तो रहे, इस मर्यादा में तो रहते ही नहीं। जब तक मर्यादा में नहीं रहेंगे, जब तक गुरु का हाथ कैसे रहेगा। शिर सदगुरु का हाथ विघन उपजे नहीं काई, राम चरण भय भ्रम मिट्या, चाले पंथ अपेल, भय और भ्रम मिट जाएंगे, उस अपेल पंथ पे चलेंगे। पंथ चलाया ना चले, पंथ न हासी खेल, अगम ठोड़ पेंडा विषम, बेंडा मता करार, राम चरण सो पहुँच सी, उर गुरु राम आधार। अगम ठोड़ पेंडा विषम, ये पेंडा बड़ा विषम है। अगम की ठोड़ का, अगम की ठोड़ का रास्ता बड़ा विषम है, बड़ा कठिन है। वो विषम है, आसान चलना नहीं है। और बेंडा मता, ये मता कैसा है, बेंडा कि लोग पागल बोलते कि पागल है क्या, एक ही एक चीज करते हैं, इनके लिए कोई दूसरा है ही नहीं क्या। ये बेंडा मता है, और उसमें करारपन चाहिए, इसमें करारापन चाहिए, एक मजबूती चाहिए। राम चरण सो पहुँच सी, वही पहुँचेगा। और गुरु राम आधार, जो गुरु और राम का हृदय में आधार धारण करे,
आधार धारण करे, और कोई ताकत नहीं है कि अपने को इस रास्ते पे चला दे। रेखता राह पर चालता राम राजी घना, छाड़कू राह चल राह भाई। ज्ञान वैराग्य दोई भक्त धोरी खरा, काम अरु क्रोध बट पार माही। लोभ अरु मोह यह पाप से नापति, कूड़ अरु कपट सु झपट खेले। साच समता तना बाण है लागना, राखिए संग हरि सबल पहले। शील संतोष में निर्बाहले, शूरबा कुशल की मजल पहुँचाए देवे। राम ही चरण ज्यों संत पर तापते, ताप तज तीन घर जाय लेवे। राह पर चालता राम राजी गण, राह पर चलेंगे तो राम जी राजी होंगे, राह पर चलेंगे तो राम जी राजी होंगे। छाड़कू राह चल राह भाई, इसलिए तू रास्ते पे चल। रास्ता किसको बोला है कि जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। गुरु ने गुरु के शब्दों के रास्ते पे चल, और बाकी सब कुराह है, उन कुराह को छोड़ दे। चाहे कोई कैसी कह दे कि प्रत्यक्ष परमात्मा भी आके कह दे कि तू मेरे को मान ले, तो नहीं मानना है, गुरु की बात मानना है। कि नहीं, गुरु ने कहा है कि राम जी तो घट में विराजमान है। आकार है, आकार तो टेम्परेरी होता है, आकार स्थायी नहीं होता है। इसलिए प्रत्यक्ष परमात्मा भी आके बोले तो उस राह को नहीं, गुरु की राह को पकड़ना। गुरु ने जो कह दिया है, राह पर चालता राम राजी गणा, छाड़कू राह चल राह भाई। तू कुराह को छोड़ और राह पे चल। ज्ञान वैराग्य दोई भक्त धोरी खरा, ज्ञान और वैराग ये दोनों भक्त के धोरी खरे, ये मजबूत। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के आधार है। ज्ञान और वैराग्य के आधार पे भक्ति होगी। काम अरु क्रोध बट पार माई, और काम और क्रोध नीचे गिराने वाले हैं। इसलिए काम और क्रोध को तो हटा और ज्ञान और वैराग्य को धारण कर। लोभ अरु मोह यह पाप सेनापति, ये पापों के सेनापति हैं। ये सेनापति हैं। कौन है? लोभ और मोह, ये है तो पूरी सेना पाप के साथ है, फिर पाप ही पाप है। मोह में हमेशा पाप होगा, इसलिए तो अपन परिवार और संसार में पाप करते, अपने बेटे बेटी के लिए, पेट के लिए, सबके लिए पाप करा करते हैं। क्यों? क्योंकि मोह करा ना, फिर ये पापों के सेनापति। तो जैसा सेनापति करता पूरी सेना उसके साथ चलती है। और मोह और लोभ, लोभ अरु मोह यह पाप से नापति, कूड़ अरु कपट सु झपट खेले। फिर इसमें झूठ, कपट, झपट सब साथ के साथ में है। साच समता तना बाण है लागना, इसलिए साच और समता का बाण तू इन पे लगा। राखिए संग अरि सबल पेले, इसको संग रख, ये शत्रु को मारेंगे। कौन? साच और समता, ये लोभ और मोह को मारेंगे। और ये जो अरि सबल पेले, वो सबल शत्रु, इनको हटा देंगे। शील संतोष निर्बाहले शूरवा, शील और संतोष को निर्बाने वाले शूरवा है, धारण करने वाले शूरवीर हैं। कुशल की मंजिल पहुंचाए देवे, कुशल की मंजिल पे पहुंचा देते हैं, कुशल की मंजिल पे पहुंचाने वाले हैं। राम ही चरण ज्यों संत पर तापते, ऐसे संतों के प्रताप से ताप तज तीन घर जाय लेवे। फिर ताप को, तीनों ताप को हटा के घर जाय लेवे, उस निर्भय घर में पहुंच जाएंगे। उस परमात्मा के देश में अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे। निज स्वरूप की प्राप्ति होगी संत प्रताप से, गुरु के प्रताप से। शील और संतोष को साथ में रखना है, ये सारे लक्षण महापुरुषों ने फरमाए हैं। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम।